अच्छा कविता जी, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, थोड़े सिंगल पेरेंट्स जो है ना, वो शादी नहीं करना चाहते हैं दोबारा। ऐसे भी थोड़े पेरेंट्स मैंने से बात किया है या मिल चुके हैं, कहते हैं कि मुझे दोबारा शादी करना ही नहीं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है दूसरे साथी पर। पता नहीं क्या वो मेरे बच्चों को सही तरीके से देखभाल करेंगे या नहीं। तो बहुत सारे लोग दोबारा शादी नहीं करे, वो माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को का परवरिश कर रहे हैं। ये एक हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन थोड़े लोग जो है, दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ, जीना चाहते हैं वो लोग। अगर कोई खुद के मन से जीना चाहते हैं, एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उनका उनको मौका जरूर देना चाहिए। राइट। तो इसीलिए बहुत साल पहले हमारे सोशल वर्कर्स जो थे, राजा राम मोहन रॉय एंड मेनी ऑफ द अदर सोशल वर्कर्स, दे हैव वर्कड ऑन द एबॉलिशन ऑफ सती। आपको याद है, सती एक ऐसी चीज है जो अगर पति मर गया तो पत्नी भी उसके शव के साथ ही जला देते थे, मार देते थे। आई मीन मारते नहीं, जला देते थे। एक तरह की मार देते, ये जैसे ही होता है ना, इट्स ए काइंड ऑफ मर्डर। आई डोंट नो, आई शुड नॉट से दैट, बट इट इज समथिंग लाइक यू आर किलिंग अ पर्सन अलाइव। तो सती को हम कंप्लीटली एबॉलिश कर चुके हैं भारत देश से। तो इंडिया हैज बिकम वेरी प्रोग्रेसिव। ये सती को एबॉलिश करने के बाद में विडो रीमैरिज एनकरेज किया गया। तो हम लोग विडो रीमैरिज के बारे में बात करेंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, जो हमारे बहनें हैं बाहर जो सुन रहे हैं यहाँ ये सेशन, उनके लिए किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? नॉट ओनली विडोज, इवन विडोअर्स, जो मर्द लोग, उनका पति जो मर गए हैं या गुजर गए, या व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं लेकिन समाज से डर रहे हैं कि मैं कैसे शादी करूं, मैं क्या बोलूं किसी को, मुझे शादी करना है, मुझे भी जीना है। जब कोई, अभी देखिए, एक दंपति जा रहे हैं गाड़ी पे या टू व्हीलर पे या कार में या चलो चलते हुए भी जा रहे, तो एक चुभन सी होती है, देखो उन लोग इतनी खुशी से जा रहे, तो मैं क्यों खुश ना रहूं? अभी तो मेरा साथी है ही नहीं, तो मेरा भी हक बनता जीने के लिए। तो कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आशा बोलते हैं आशा। देखो, पहले मेरा पति ऐसा था, अभी तो मैं अकेली हो गई हूँ। तो उसको भी अच्छा लगता है। देखो, अगर वो होते थे मेरे को बाहर लेके जाते थे, घूमने के लिए लेके जाते थे, मेरा सुख दुख पूछते थे। चलता रहता है क्योंकि मेरे को भी खुश रहना है, बाहर जाना है, घूमने लेके जाना है, कोई तो मेरे को चाहिए। वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे। उसके उसके जो मन में चलता रहता है, उसकी जो कुछ विशेष है तो बोल सकती है। तो मैं, वो अगर है तो मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, उसके साथ मांग सकती हूँ। तो मेरे को भी एक पार्टनर चाहिए करके कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी, कविता धन्यवाद। ये पूछना चाहेंगे आपसे, थोड़े पेरेंट्स जो है जिनके साथी गुजर चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों का शादी भी हो चुका है, और उनके बच्चे खुश हैं शादी में, दे आर वेरी हैप्पी। वो अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे बच्चे भी शादी करके चले गए, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं या अकेला हूं, मुझे क्या करना है? ये तो बहुत दुखी सिचुएशन है। दे वॉन्ट समवन इन दैट लाइफ, दे आर वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी लोनली। क्या उनका हक बनता है शादी करने का? लेट मी पुट दैट राइट, क्या उनका हक बनता है ये डिसीजन लेना खुद, मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी? मुझे भी जीने का हक है। मैंने तो जिंदगी देखा ही नहीं, मेरा पति बस चले गए, गुजर चुके हैं या छोड़ चुके हैं, वट एवर इट इज द रीजन, या मेरी पत्नी, तो मैंने जिंदगी का आनंद ही नहीं उठाया मैंने। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिनके पति या पत्नी बहुत टॉर्चर देते हैं, इतना टॉर्चर सब कुछ सहकर एक दिन ऐसे आता है कि क्या मेरा हक नहीं बनता जीने के लिए? जब ये उनके मन में ये बात आती है, तो उनका दिल रोता है अंदर से, और वो दोबारा शादी करना चाहते हैं या एक साथी को ढूंढते हैं। क्या ये आपके नजर में सही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो बच्चे चले जाते हैं तो उनका जो कमिटमेंट रहता है, जॉब रहता है, तो बिजी हो जाएंगे। तो वो तो अकेले हो जाएंगे ना। तो वो क्या करेगी, करेगी मतलब क्या करेंगे वो समझ में नहीं आता उसको। समाज के डर से हमको देखते जाएंगे तो हम हमारा तो कुछ भी होता ही नहीं है। क्योंकि अगर उसने लाइफ में इतना टॉर्चरिंग किए हो, सही है,
और बहुत ये किया है, तकलीफ की सही है, तो फिर उसको खुद को विचार करके, खुद को सोच के दोबारा शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक वो यू। तो अकेली 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 टूट जाएगी अंदर। अभी उनका तो वो उनका 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 लाइफ में वो तो बिजी हो जाएंगे, तो उसको देखने के लिए वो तो फोन करेंगे, ये करेंगे, सब तो होता ही रहेगा। पर उसको खुद के लिए क्या है, उसकी खुद की अस्तित्व क्या है, वो तो उसको मालूम ही नहीं हो रहा है ना। तो उसके ऊपर उसको खुद को सोच के दोबारा शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी कविता, हम समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आउट, थैंक यू फॉर गिविंग द हिम्मत और करेज to those people who really want this courage from you, that it's okay to get married again. आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, अगर साथी ढूंढ रहे हैं आप, कोई गुनाह नहीं कर रहे आप अपने अपने खुद के लिए खुशी ढूंढ रहे हैं बस। ये जीवन बहुत छोटी है, खुशी से जीना है और खुशी से इस धरती को छोड़ के चले जाना है जब वक्त आए जब। कविता जी, हम ये पूछना चाहेंगे अभी, देखिए, थोड़े लोग अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें उठाते हैं, बहुत बहुत सारी तकलीफ उठाते हैं। थोड़ी तकलीफ ऐसे जो मुंह खोलकर नहीं बोल सकते, खुद के माँ बाप से नहीं बांट सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं बांट सकते हैं, या समाज के साथ। तो ऐसे लोग क्या करना है, चाहे वो मर्द हो या औरत, मैं इन दो, इट कैन बी जस्ट एनी बडी डियर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। इस इसका मेरा मैं क्या बोलती हूँ, तो किसी को सुनना नहीं है, इसके ऊपर किसी का भी सुनने का नहीं है। अगर एक एक इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, तो एक एक को एक एक जवाब देता जाएगा। तुम मत करो, क्या करोगी, तुम ये मत करो, वो करो, तो वो तो उसके हिसाब से बोलते जाएंगे ना। तो उसका खुद का डिसीजन क्या है, उसका खुद का डिसीजन, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड डिसीजन लेके जिएगी तो उसका जीना तो होता ही नहीं है। तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको मन में क्या चल रहा है, उसको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए जिंदगी में, सबके साथ खुशी से रहना है, उसको भी जीना है समाज में, तो उसको खुद को डिसीजन लेके जीना है। जी जी, तो खुद को खुद खुद अच्छा सा डिसीजन देना है, सेल्फ चॉइस। हाँ, ओके, सेल्फ इट शुड बी सेल्फ योर चॉइस देना है। चॉइस। यस। अगर वो चॉइस ही अगर नहीं लेने वाली है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो टाइम में क्या होता है, वो किसी को भी नहीं बोल सकती, घर में नहीं बोल सकती, बच्चों के साथ नहीं बढ़ सकती, समाज को भी नहीं बोल सकती। तो कौन है, वे एकमात्र है फ्रेंड्स। जो तुमको कौन सा अच्छा लगने वाले हैं, फ्रेंड्स कितने सारे फ्रेंड्स रहते हैं आजकल। एक ही मात्र है, मैं बोलती हूँ, फ्रेंड्स के साथ हम कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं। उसके साथ तुमको कौन अच्छा लगेगा, बात करो और उसकी सलाह ले लो, और खुद के लिए डिसीजन तुम ले लो, खुद की जो तुमको अच्छा लगेगा तुम वो डिसीजन ले लो, तो तुम खुश रहोगी। तुम पहले खुश रहोगी तो तुम दूसरों को खुश देखोगी, कुछ दूसरे के साथ खुश रह सकती हो, समाज को कुछ कर सकती हो, समाज को साथ कुछ दे सकती हो। मेरे ख्याल से वो है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। पर बहुत मुश्किल है, पर इससे बाहर निकलना ही है, अंदर से बिल्कुल टूटे नहीं रहना है। जी कविता जी, जी बहुत अच्छा, यू हैव शेयर्ड दैट वेरी वेल। देखिए कविता जी, अभी एक हकीकत के बारे में हम बात करना चाहते हैं। दोबारा शादी कर लिए, स्ट्रांग बनकर, समाज से लड़के, ठीक है, हमारे घर परिवार लोगों के साथ बात करके, उनका आशीर्वाद के साथ दोबारा शादी कर लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, राइट, शादी कर लिए, और वो दोबारा शादी करने के बाद में फिर अनेक तरह के what can I put that in the right way, अनेक तरह तकलीफ, की मुश्किल तकलीफ। सामना करना पड़ता है दोबारा, what you say, टॉर्चर, अने you cannot say, I don't know how to put that in the right way. If you remarry again and face a lot of torture by that partner, क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक शादी कर लिए, इतना टॉर्चर भुगत चुके हैं, या अच्छा चला भी होगा शादी, लेकिन अब दोबारा शादी करने के बाद में फिर वही
like you have to face hell with that partner. तो ऐसे लोग शायद मरने का ही सोचते, आई थिंक दे विल फील लाइक डाइंग, दे डोंट वांट टू लिव फॉर अ सिंगल मिनट, राइट? तो इसके बारे में भी बहुत सोच समझ कर ही आगे जाना है। अगर अगर दूसरा शादी करने का इरादा रखते हैं, क्या वो इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा? आज एक्सेप्ट करेगा, कल मुझे लात मारेगा, कल मुझे दरवाजा दिखाएगा, किस तरह का टॉर्चर मुझे सहना पड़ेगा उसके साथ, ये सब सोच के ही हम लोग आगे जाना है। मैं राइट कविता? या तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा, ये भी सुना है कविता, सेकेंड मैरिजेस वर्क वेरी वेल compared to first marriages in many people's lives. Very few people say that why did I get married the second time? But most of the people who I have met, and I have read lots of stories online and offline, I've read through in magazines and online a lot of stuff. Second marriages have worked very well, and in some cases, third marriages also have worked very well. What do you have to say? वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है। समाज तो छोड़ दो, समाज में उसको जीना ही है। और अगर सेकंड पार्टनर भी मिलेगा तो उसके साथ वो खुश रहेगी, सोच के रहेगी तो कर सकती है। पर उसको जो अंदर वो जो तकलीफ सह चुकी है, आगे क्या होने वाला है, तो उसको तो वो डेयरिंग से बोल्ड करके उसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले से उसको देख देख लेना चाहिए वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ठीक तरह से हमारे साथ, उसके साथ ठीक तरह से बर्ताव करता है कि नहीं, उसका जो है वो स्वीकार करता है कि नहीं। वो सब देख के बाद में उसको क्या होता है बाद में। क्योंकि हमारे जो पति रहते हैं, हमको तो कितने साल से हम जो उसका स्वभाव मालूम है, हमारा उसका सब मिलता है जुलता है, पर बाद में जो हमको मिलने वाला है, बोल्ड स्टेप लेके ही उसको चुनना पड़ता है। अगर उसको नहीं चाहिए, सुनते रहते उसको वो जिंदगी नहीं चाहिए, तो सिंगल ही रहना उसको ठीक रहेगा। वो खुद को बिजी रखेगी और समाज के लिए कुछ करेगी वो। पर उस आगे क्या होता है उसको ही बोल्ड से फेस करना पड़ेगा। क्योंकि वो टाइम में तो कोई भी नहीं आने वाला है, उसका वो खुद का डिसीजन रहता है ना। जी जी जी। तो अगर दोबारा शादी करने का इरादा है, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दोबारा दोजख में नहीं गिरना है, दोबारा कीचड़ में नहीं गिरना है। सोच समझ के शादी कीजिए, सही इंसान से शादी कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ इफ इट्स अ रीमैरिज or you are in a relationship with anyone. I had a wonderful session with our celebrity guest. She is Kavita, a close friend of mine, a classmate of mine. As I told you, I met after 35 years, and I requested her to share about single parents. She is a single parent and she is boldly facing life. I would love to see her happy, and I would encourage her to find happiness in life. And I would love her to see the world and enjoy life in the right way. Kavita, we wish you all the best in all your endeavors. We look forward to many more happy times with you. We love you for who you are, and we wish that you find a beautiful and a happy person in your life. We want you to be settled, remarry somebody, and live a happy life. I would wish that for you, because we all need somebody in our life to make us happy, and we need to live this life completely. Loneliness kills, right? And if you have a wonderful partner, it's really a blessing from the Almighty. We would love the Almighty to bless Kavita with a wonderful partner. Not only Kavita, we would love all the single parents, if you are interested. And if the Almighty has that written for you, definitely you will find a beautiful partner in your life, and a partner who could really respect you more than love, respect you and love you as well, and treat you in the right way, and live a happy life to the last breath. Yes, Kavita. Thank you so much, dear. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच कविता फॉर बीइंग बोल्ड एंड करेजियस टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज द इंटरनेशनल फैब टॉक्स एंड शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज एंड encourage people in the right way. You've been doing a wonderful job. We wish you lots of love and happiness today and always. Stay blessed. नमस्ते। Namaste, थैंक dear. यू सो मच एंड्रिया, सो मच, वेरी नाइस। Friends, with this we come to an end now to the International Fab Talks for today. If you like what Kavita ma'am has shared, do share this video with the right kind of people. You might be having so many single parents around you. Encourage them to live a beautiful life. Don't let them suffer. They have a right to live with a companion till their last breath. Do not see your parents sad and alone. If your parents have lost their partner or are separated from their partner, I mean their husbands,
or wives, if they have been separated from their partners, see that they find some happiness. Do not be selfish and do not be cruel to your parents. They have a right to live just the way you have a right to live, right? With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what we are doing on the International Fab Talks, stay connected with us, support us, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Prioritize family peace, love your family. The first thing in life is love your family. Give them all that you can. Stay blessed. Thank you, dear.